हरे कृष्णा। राधे राधे। तो अगस्त का महीना आ चुका है, साल का 8वां महीना। इस बार का ये महीना बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है क्योंकि ये अपने साथ अनेकों त्योहारों को लेकर आ रहा है। अगस्त का महीना जो हमारा रहता है उसमें हमारे बहुत सारे त्यौहार होते हैं और अगस्त से ही हमारे जुलाई अगस्त से ही हिंदू धर्म के सभी त्योहारों की शुरुआत होती है। तो ये महीना तो अपने आप में ही बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसी बीच में हम चर्चा करेंगे कि सुबह हमें क्या करना चाहिए कि पूरा दिन हमारा अच्छा जाए। और धर्मशास्त्रों के अनुसार भी सुबह कुछ एक हमारे काम होते हैं जिसको हमें करना चाहिए क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत सुबह से होती है। और सुबह अगर हमारी अच्छी हो तो पूरा दिन ही अपने आप हमारा अच्छा जाता है। सुबह का जो दिन होता है वो हमें रिफ़्रेश कर देता है क्योंकि हम जो रात को सो कर के हम उठते हैं तो सुबह हमारा बिल्कुल शरीर हमारी बॉडी बिल्कुल रिफ़्रेश रहती है। तो इसलिए हमने अपनी जो दिन की शुरुआत है वो भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। सुबह उठने के बाद कुछ एक काम होते हैं जो हमें ज़रूर से करने चाहिए। हमेशा से ही सुबह जल्दी उठने पर जोर दिया गया है और शास्त्रों की और साइंस की भी माने तो सुबह उठने से हमारी जीवन पे अनेक बदलाव होते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। माना जाता है कि सुबह उठते उठते सबसे पहले हम अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वशने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शमश्व में। आपको ये मंत्र बोलना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने सुबह सुबह उठकर अपने हाथों के दर्शन कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। इस मंत्र का मतलब ये है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हमारे कर के हमारे हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी का, कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य भाग में सरस्वती, और कर मूले तो गोविंदा, कर के मूल भाग में भगवान गोविंद का वास है। तो सुबह सुबह हमने अपने हाथ के दर्शन करने चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हम इस हाथों से अच्छे कर्म करेंगे अपने जीवन में और खूब कर्म करके हम अपने जीवन में उपलब्धियों को हासिल करेंगे। और उसके बाद हमें धरती माता के पाँव छूने चाहिए। मतलब धरती माता को हमने बेड पे से उतरने से पहले धरती को स्पर्श करके उनसे क्षमा मांगना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में धरती को विष्णु भगवान की अर्धांगिनी माना गया है। इस वजह से भी इसीलिए सबसे पहले उठते उठते माता की हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि हम आपके ऊपर पाँव रख रहे हैं। और धरती का हमें थैंक्सफुल करना चाहिए क्योंकि धरती से ही हमें सब कुछ मिला है। लेकिन आजकल के जैसे समय पर तो कोई भी अपने हाथों के दर्शन नहीं करता है। सभी सुबह उठकर फ़ोन के और चाय के कप के दर्शन करते हैं। तो ये हो गया है आजकल का समय। उसके बाद हमें अपने माता पिता के भी दर्शन करने चाहिए क्योंकि माता पिता भी हमारे भगवान माने गए हैं। क्योंकि भगवान हमने तो देखे नहीं है, भगवान असली भगवान हमारे कौन है? हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें ये संसार दिखाया वो हमारे असली भगवान। तो सबसे पहले उठकर हमें अपने माता पिता के भी चरणों के दर्शन करने चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है या दूर रहते हैं तब भी आजकल तो फ़ोन कॉल की सुविधा है, तो आप फ़ोन कॉल करके भी अपने माता पिता का आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है तो आप उनका मन में आप उनका ध्यान कर सकते हैं क्योंकि माता पिता की साया तो हमारे साथ हमेशा रहता है। तो माता पिता का आशीर्वाद हमें हर समय लेना चाहिए क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है। और माता पिता को कभी भी हमें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, उन्हें खरी खोटी नहीं सुनानी चाहिए। इससे उनके दिल में दर्द होता है और वो हमारी उनकी बद्दुआ लगती है। तो हमेशा ही माता पिता का सम्मान करें और उनकी सेवा करें। इससे हमारे जीवन में अपने आप ही पॉजिटिविटी आने लगेगी। सुबह जल्दी उठ करके हमें योग और व्यायाम भी करना चाहिए
क्योंकि योग और व्यायाम करने से हमारे शरीर पे एक अलग सा बदलाव आता है और योग और व्यायाम करने से हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाता है और हमारी बॉडी पूरे दिन रिफ़्रेश रहती है और इसको करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो हमें एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा इस पे भी हमें अपना ध्यान देना चाहिए क्योंकि सबसे पहले शरीर का सुख, क्योंकि अगर हमारा शरीर सही होगा तो हम अपने जीवन में कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमें उठकर अपना स्नान करना चाहिए और उसके बाद हमें अपने देवी देवताओं की पूजा करनी है। अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरुओं का भी ध्यान करें क्योंकि देवताओं से भी पहले माता पिता और हमारे गुरु आते हैं। भगवान को हमने मंदिर में जाके उनकी पूजा करनी है। कोई भी अगर आप पूजा करते हैं तो वो करें और हमने गायत्री मंत्र का और मेडिटेशन भी करना चाहिए मंदिर में। अगर आप कोई पूजा नहीं करते हैं तो आप मन में ओम का ध्यान कर सकते हैं। अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते तो आप बैठ कर के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये पूजा पाठ से क्या होता है, फालतू की चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप करके तो देखिए, करना तो सही एक बार, तब आप बोलिए। पहले आप करके तो देखिए फिर आप बोलिए। कई लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि आइंस्टीन और या न्यूटन भी या एडिसन भी पूजा करते थे क्या, परसों कमेंट आया था। तो वो भी अपना करते होंगे, वो भी अपने चर्च पे जाते होंगे या अपना कुछ भी अपना मेडिटेशन करते होंगे या कुछ भी अपनी वो प्रे करते होंगे, आपको बताकर तो नहीं करेंगे ना। तो आप करके तो देखिए एक बार। आप एक छोटा सा दीपक जलाकर, आप सुबह उठकर नहा धोकर छोटा सा दीपक जलाकर वहाँ पर बैठकर अपने मंदिर में बैठकर थोड़ी देर आप मेडिटेशन कीजिए, भगवान के साथ थोड़ा समय बिताइए, तो आपको अपने आप भी अपने अंदर एक पॉजिटिविटी का एहसास होने लगेगा और इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपने आप ही पॉजिटिविटी आने लगेगी धीरे धीरे। क्योंकि हमारे साथ तो जो भी होता है वो हमारे कर्मों का ही होता है, लेकिन भगवान की पूजन करने से हमारे जीवन में सात्विकता आती है। क्योंकि हम सुबह नहा धो के फ्रेश होके फिर भगवान के मंदिर में बैठते तो हमारी बॉडी अपने आप ही डिटॉक्स हो जाती है। क्योंकि हम साफ़ सफाई होकर भगवान के आगे बैठते हैं तो हमारी बॉडी से जर्म्स फ्री हो जाती है और हम भगवान के आगे थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। ईश्वर का अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही पॉजिटिविटी आती है। उसके बाद आपने सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देना है। सूर्य भगवान को आप गायत्री मंत्र पढ़ते हुए तांबे के लोटे से अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से हमारी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। और कुंडलिनी शक्ति, साइंस भी मान चुका है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से इंसान अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और सूर्य को तो आत्मा का कारक भी माना गया है, इसलिए हमने सूर्य नारायण की भी रोज़ अर्घ्य देना चाहिए और उनको नमस्कार करना चाहिए। आप चाहें तो सूर्य नमस्कार भी भगवान के आगे कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपने कार्य क्षेत्र में जाना है और दिन भर हमने मेहनत करनी है। आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने विद्या के क्षेत्र में मेहनत कीजिए, या वर्किंग है तो अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत कीजिए। और कुछ ना कुछ हमें अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि भगवान ने हमें ये जीवन मनुष्य रूप जो दिया है वो कर्मों के लिए ही दिया है। कर्म और मोक्ष के लिए है ये जीवन हमें भगवान ने दिया है। और बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारे पुण्यों को अर्जित करके और बहुत सारी भगवान की सेवा पूजा करके, माता पिता की सेवा करके और इस संसार की सेवा करके हमें इस संसार से जाना है और तभी हमारा ये मानव जीवन सफल होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ये कमेंट आया था तन्मय कौशिक करके हैं, उनने रिक्वेस्ट की थी कि आप बताइए कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए। तो ये था आपकी रिक्वेस्ट में मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपको पसंद आए, मेरी क्रिएटिविटी अगर आपको पसंद आ रही है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।